Welcome girls, myself Dr. Anjurani, Associate Professor Maths, GD College Alwar. We are starting the class of BSc third year, paper first of mathematics, that is abstract algebra. Our first lecture will be on the groups, which is your first chapter. In your earlier classes, you have studied the definitions of binary operations, the definition of set. Now we will start with the definition of the group. Group is a non-empty set, say G, with the binary operation star defined on this group. If this binary operation star defined on the group satisfy the following conditions, निम्न प्रतिबंधों को यदि वह संतुष्ट करता है, कौन कौन से प्रतिबंध हैं? फर्स्ट, एसोसिएटिव, सेकंड, आइडेंटिटी एलिमेंट, and third is inverse. What does it mean? Associative means if this binary operation star satisfy the associative property, let A, B, C are any elements of the non-empty set G, and the star can be defined in the form A star B star C is equal to A star B star C for all A, B, C belonging to G, then it is said that star is satisfying associative property. Second, identity. If is this non-empty set G, there is one element, we call it this element by E, such that A star E is equal to E star A for all A belonging to G. G के प्रत्येक अवयव के लिए एक ही अवयव E इस प्रकार है कि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A, तो इस अवयव को हम तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं. ध्यान रखिए, पूरे सेट G के लिए अवयव एक ही होगा. थर्ड प्रॉपर्टी है इन्वर्स की, प्रतिलोम की. यदि ग्रुप G के किसी भी अवयव A के लिए हमारे पास एक अवयव A इन्वर्स, या इसको हम B के रूप में कह सकते हैं, एक अवयव B इस प्रकार से है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E, तो इस अवयव A को B का प्रतिलोम या इन्वर्स कहते हैं. और यह गुण हमारे G के प्रत्येक अवयव के लिए संतुष्ट होना चाहिए, अर्थात किसी भी अवयव A के लिए एक अद्वितीय B इस प्रकार से होगा कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E. ध्यान रखिए, यहाँ पर तत्समक अवयव पूरे ग्रुप के लिए एक ही होगा, लेकिन प्रतिलोम इन्वर्स ग्रुप के प्रत्येक उस समुच्चय अरिक्त समुच्चय के प्रत्येक अवयव A के लिए एक अद्वितीय B इस प्रकार होगा कि A स्टार B इज इक्वल टू E तथा B स्टार A इज इक्वल टू E, और इस B को हम उस अरिक्त समुच्चय G में का अवयव A के लिए प्रतिलोम कहते हैं. यदि किसी अरिक्त समुच्चय G में द्विचर संक्रिया के लिए ये तीनों गुणधर्म संतुष्ट होते हैं, तो ऐसा अरिक्त समुच्चय G हमारा एक ग्रुप कहलाता है. यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि हमें द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब कि A और B के लिए A स्टार B जो है, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G, क्योंकि द्विचर संक्रिया है, मिस इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है.
तो यदि हमारे पास संक्रिय द्विचर नहीं दे रखी है, सिंपली अरिक्त समुच्चय दे रखा है, तो हम कहेंगे कि उसमें उस संक्रिया के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स ये सब प्रॉपर्टीज संतुष्ट हो रही हैं, तो वो अरिक्त समुच्चय हमारा एक ग्रुप कहलाता है। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप। अब इससे संबंधित हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, एबिलियन ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का मतलब होता है कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है और जी स्टार के अवयवों ए बी के लिए, सभी अवयवों के लिए, यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, तो हमारा ग्रुप कहलाता है एबिलियन ग्रुप। सेकंड डेफिनेशन होती है नॉन एबिलियन ग्रुप। पर अबेली ग्रुप, और इसको क्रम विनिमय ग्रुप भी कहते हैं। नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है कि यदि इस ग्रुप के कोई भी एक अवयव इस प्रकार से है कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये ध्यान रखिए, फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू जी। यदि एक भी अवयव हमारे पास इस तरह का है कि ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर नहीं है, तो हमारा ऐसा ग्रुप कहलाता है नॉन एबिलियन ग्रुप। हम अभी आगे अपने एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, तो दोनों तरह के ग्रुप पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रुप हमारा एबिलियन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ग्रुप्स की परिभाषा हमने पढ़ी है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एक दो परिभाषा भी हम और पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स में आते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी आती है फाइनाइट ग्रुप की, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप यदि किसी ग्रुप जी स्टार में अवयवों की संख्या परिमित है, तो ऐसा ग्रुप हमारा कहलाता है फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, और यदि अवयवों की संख्या अपरिमित है, तो हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट ग्रुप, अपरिमित ग्रुप। ठीक है, और किसी भी ग्रुप में यदि हम ग्रुप का ग्रुपांक या ऑर्डर डिफाइन करें, तो ग्रुप में विद्यमान अवयवों की संख्या उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है, और हम इसे ऑर्डर जी से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ग्रुप्स के। प्रथम एग्जाम्पल हम लेते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम z से निरूपित करते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय होता है हमारा 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। इस समुच्चय पर हम द्विचर संक्रिया योग लेते हैं, और यह समुच्चय z पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाता है, क्योंकि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का आप योग लिखेंगे तो वह एक पूर्णांक होगा। किसी भी अवयव a बिलोंगिंग टू z के लिए -a सदैव z का एक अवयव होगा, अर्थात प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। 0 इसमें z का एक अवयव है जो कि तत्समक अवयव है, तथा यह समुच्चय एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है, इसलिए यह एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है।
सेकेंड एग्जाम्पल, हम इकाई के घनमूलों का समुच्चय लेते हैं। एक समुच्चय लिया हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इकाई के घनमूल हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो इससे हमारा ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। अर्थात यह जो समुच्चय है यह सम्मिश्र संख्याएं हैं, इकाई के घनमूल हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हैं। हम इन इकाई के घनमूलों के ऊपर एक संक्रिया गुणा परिभाषित करते हैं और सिद्ध करेंगे कि यह जो है एक ग्रुप बनाता है। इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी में हमारे पास इस समुच्चय में 3 अवयव हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूलों का समुच्चय। देखिए इस सारणी को हम कंप्लीट करते हैं। 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1, अगेन ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा की पावर 4 दैट इज़ ओमेगा। अब 1 बाई 1 हम इसमें ग्रुप की सभी गुणधर्मों को चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारा गुणधर्म होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप देखिए इस समुच्चय में, इस सारणी में जितने भी हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सबके सब पुनः समुच्चय एक के अवयव है। अर्थात इसमें द्विचर संक्रिया जो है हमारी वह क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती है। अर्थात दी हुई संक्रिया हमारी द्विचर संक्रिया है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि गुणा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर एसोसिएटिव होता है और ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें संतुष्ट होती है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है प्रतिलोम। यहाँ पर हम देखें क्या हमारे पास प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। थर्ड प्रॉपर्टी प्रतिलोम नहीं, तत्समक लेंगे फिर प्रतिलोम लेंगे हम। थर्ड प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के लिए देखिए इस समुच्चय में एक एक ऐसा अवयव है कि जिसको तीनों अवयवों से गुणा करने पर वो तीनों अवयव अपरिवर्तित रहते हैं। अर्थात तत्समक अवयव को देखने के लिए हम देखें कि जो हमारी टॉप रो है वो आइडेंटिटिकल कहाँ है। इस रो में है आइडेंटिटिकल, इसके करस्पॉन्डिंग जो अवयव है 1 वो हमारा कहलाएगा तत्समक अवयव। तत्पश्चात हम प्रतिलोम देखेंगे। प्रतिलोम देखने के लिए प्रत्येक अवयव के करस्पॉन्डिंग तत्समक अवयव कहाँ मिल रहा है वो अवयव हम देखेंगे। 1 के लिए हम प्रतिलोम निकालना है तो देखिए 1 यहाँ मिल रहा है, मीन्स 1 का प्रतिलोम 1। ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। इस प्रकार हमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मिल रहा है। अर्थात यह समुच्चय ए एक क्रम विनिमय ग्रुप है जो कि परिमित है, फाइनाइट ग्रुप है, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा एक ग्रुप बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फलनों के ऊपर। हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जो फलन्स होते हैं, मैपिंग्स हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। मैपिंग्स का यदि हम सेट लें, मैपिंग्स का सेट लें हम, मान लीजिए अशून्य वास्तविक संख्याओं के ऊपर हम 4 मैपिंग्स 1 1 ऑन टू F1 F2 F3 F4 ले रहे हैं और उन पर एक संक्रिया O परिभाषित कर रहे हैं। यह संक्रिया O संयुक्त फलन के रूप में परिभाषित है और ये मैपिंग्स 1 1 ऑन टू मैपिंग्स इस प्रकार से डिफाइन है। F1x इज इक्वल टू x, F2x इज इक्वल टू -x,
f3x इज इक्वल टू 1/x और f4x इज इक्वल टू -1/x। ये 4 हमने फलन लिए हैं और इन फलनों के ऊपर हमने इन फलनों को लेते हुए एक सेट लिया है g f1 f2 f3 f4। ठीक है, इस सेट g के साथ द्विचर संक्रिया हमारी संयुक्त ऑफ फंक्शंस है, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस हमारी द्विचर संक्रिया है। तो हम देखते हैं कि ये दिया हुआ समुच्चय एक ग्रुप बनाता है अथवा नहीं। हम सिद्ध करेंगे कि यह एक ग्रुप बनाता है। पुनः हम, क्योंकि फाइनाइट सेट हमको दे रखा है, हम एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे इसके लिए भी। f1 f2 f3 f4, इधर भी ले लें f1 f2 f3 f4। ठीक है, अब हम फलनों को देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ फलन्स निकालते हैं। f1o f2 ऑफ f1o f1 ऑफ x हम देखें। f1x हमारे कैसा परिभाषित है? f1 ऑफ f1x हो जाएगा। f1x को हमने परिभाषित कर रखा है x के रूप में, मीन्स दिस इज f1x, अर्थात f1o f1 इज इक्वल टू f1। इसी प्रकार से f1o f2 ऑफ x हो जाएगा हमारे पास f1 ऑफ f2 ऑफ x। f2x कैसे परिभाषित है हमारे पास? -x, तो f1 ऑफ -x। ठीक है, तो f1 ऑफ -x कैसे परिभाषित होगा? -x के, दैट इज f2 ऑफ x। तो f1o f2 इज f2। इसी प्रकार से f1o f3 ऑफ x देखें, ये हो जाएगा हमारा f1 ऑफ f3 ऑफ x। f3x कैसे परिभाषित है हमारा? 1/x के रूप में, और f1 ऑफ 1/x का मतलब 1/x मीन्स f3 ऑफ x। तो f1o f3 इज 1/x। इसी प्रकार से f1o f4 इज f1o f3 इज f3, f1o f4 इज f4। अन्य एग्जाम्पल्स से देखें, मीन्स हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह से फिल हो जाएंगे f1 f2 f3 f4 कंपोजिशन टेबल में। यहाँ पर भी f2, ये आ गया f3 f4। नेक्स्ट देखें हम f2o f2 ऑफ x, ये क्या हो जाएगा हमारा? f2 ऑफ f2x क्या है? -x, दैट इज f2 ऑफ -x। अब f2 ऑफ -x का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -x मीन्स प्लस x मीन्स f1 ऑफ x। तो f2o f2 हो गया हमारा f1। f2o f3 को देखें, f2 ऑफ f3x, f3x कैसे डिफाइन किया हुआ है हमारा? 1/x, और f2 ऑफ 1/x का मतलब -1/x मीन्स दिस इज इक्वल टू f4 ऑफ x। तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गया f4। इसी प्रकार से f2o f4 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा f3। f3o f2 लेंगे आप तो ये हमारा आ जाएगा f4, ये हमारा f1, ये हमारा f2, f3 f2 f1। इस प्रकार से ये संक्रिया सारणी हमारी पूर्ण हुई। अब हम इस संक्रिया सारणी में ग्रुप के लिए एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट हम देखें, इस संक्रिया सारणी के सभी अवयव हमारे जी के अवयव हैं, अर्थात दी हुई संक्रिया हमारी द्विचर संक्रिया है। सेकंड, पहली द्विचर संक्रिया, सेकंड प्रॉपर्टी आती है सहचारिता। अब आप देखिए, क्योंकि रूपांतरण के समुच्चय में संयुक्त फलन संक्रिया सहचारी होती है, अतः जी में संयुक्त फलन एक सहचारी है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है तत्समक। तत्समक अवयव के लिए देखिए, इस संक्रिया सारणी में स्पष्ट है कि F1 एक ऐसी मैपिंग दे रखी है
जो F1, F2, F3, F4 को अपरिवर्तित रखती है, अर्थात F1 जो है हमारा वो तत्समक अवयव है। और लास्ट चीज़ आती है हमारी प्रतिलोम। तो हम यहाँ पर देखें, F1 का प्रतिलोम F1 है, F2 का प्रतिलोम F2 है, F3 का प्रतिलोम F3 है, F4 का प्रतिलोम F4 है, अर्थात G के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम G में ही विद्यमान है। और लास्ट प्रॉपर्टी हम इसमें क्रम विनिमय देखें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमयता के लिए हम देखें, चूंकि सारणी में डायगोनल के अबाउट ये सारणी सिमेट्रिक है, अर्थात ये सारणी हमारी क्रम विनिमय। इस प्रकार से यह G दिए हुए ऑपरेशन O के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है और परिमित ग्रुप है। क्रम विनिमय परिमित ग्रुप है और जिसका ग्रुपांक 4 है। इस ग्रुप की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वह अवयव स्वयं है।